फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का 5th चैप्टर जो कि है योगा से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर योग के इंट्रोडक्शन के बारे में पता करें तो योग का इंट्रोडक्शन देना बहुत ही कठिन है, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि योग स्टार्ट कब हुआ था। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि पुराने यानी 3000 वर्ष पूर्व भी योग का जो अस्तित्व था। क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, उसके जब अवशेष मिले थे तो उसमें भी योग करते हुए चित्र मिले हुए हैं। तो इससे साबित होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी यानी जिस टाइम पे सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी उस टाइम पे योग था। वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत सभी में योग के बारे में चर्चाएं की गई हैं। यहाँ तक कि तुलसीदास, कबीरदास इन्होंने भी अपनी रचनाओं में योग के बारे में बात करी है। तो कुछ भी कहा जाए तो योग जो है वो बहुत पुराना था, और सबसे जो अच्छी बात वो है कि योग का जो उद्घाटन हुआ था यानी योग जो शुरू हुआ था वो अपने भारतवर्ष में ही हुआ था। अब बात करें मीनिंग ऑफ योगा की, तो योग जो है वो संस्कृत वर्ड के युज शब्द से बना हुआ है। उसका मीन्स है टू यूनियन और टू यूनाइट, यानी जुड़ना और संयोग। यानी योगा में कहा गया है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। योग में एक व्यक्ति की आत्मा का परम या दिव्य आत्मा से मिलन का संबंध बताया गया है। यह मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान है। योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण। इसका अर्थ मानव के शरीर, मन, बौद्ध व आध्यात्मिक पहलू को एक करता है। और योग का अर्थ अच्छी तरह जानने के लिए हमने इसकी परिभाषाएं भी पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा यानी योगा का हमारी ज़िंदगी में महत्व क्या क्या है। क्योंकि आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी लाइफ है, तो किसी को भी अपने लिए टाइम निकालना बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है। पर बहुत से लोग इस टाइम पे जो पुराना योगा है उसे अभी अपने लिए वापस लेके आए हैं, और बहुत से योग केंद्र भी खुल गए हैं। योगा आचार्य भी योगा करवाते हैं, और स्कूल्स कॉलेजेस में भी योगा टीचर रखे गए हैं। तो योगा आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। यानी आपने स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं योगा के क्या क्या महत्व हैं। तो सबसे पहला है फिज़िकल प्योरिटी। फिज़िकल प्योरिटी का मतलब है हमने अपनी बॉडी की सफाई कैसे करनी है। आउटर बॉडी के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स की भी सफाई करनी होती है। तो हमारी बॉडी में जो 3 सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं वो है वात, पित्त और काफ। इनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है तभी हमारी बॉडी में बीमारियों का जन्म लेना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में सठ क्रियाएँ होती हैं। हमारी बॉडी को साफ करने के लिए सठ क्रियाएँ होती हैं। नीति, धोती, नौली, कपालभाति, भस्त्री और तात्रक, ये क्रियाएं हैं षट क्रियाएं। इन क्रियाओं को करने से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी सफाई की जाती है। ऐसे अनेक रोग होते हैं जो व्यक्ति के सरल क्रियाकलापों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। योग करने से सिर्फ रोगों से बचाव ही नहीं होता है बल्कि रोगों का उपचार भी किया जाता है, और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। जो प्रायः बीमारी का शिकार होता है उनको
मंडूका आसन व वज्रासन करने से जैसे डायबिटीज़ दूर होता है, वैसे ही अनेक ऐसे रोग हैं जो योगा करने से दूर होते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, गैस्ट्राइटिस, अर्थराइटिस, साइटिका, लेप्रोसी, हाई ब्लड प्रेशर और हिस्टीरिया आदि का यौगिक व्यायामों के द्वारा उपचार किया जा सकता है। योग टेंशन को कम करने में सहायक हो सकता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अधिकतर व्यक्ति तनाव और दबाव में रहते हैं। उनके तनाव और दबाव में रहने का कारण धन है, यानी वो सोचते हैं कि धन ही उनके जीवन में खुशियाँ और शांति ला सकता है, लेकिन यही धन उनके लिए अधिक तनाव और दबाव लाता है। प्रत्याहार, धारणा व ध्यान मानसिक शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मकरासन, शवासन, शलभासन, सुप्तासन व भुजंगासन आदि योगा वाले व्यायाम हैं जो तनाव और दबाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए लाभदायक होते हैं। ऐसे ही योगा करने से और भी फ़ायदे हैं, जैसे हेल्दी बॉडी और प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। उसके बाद है इंक्रीज़ फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूसेस ओबेसिटी और इम्प्रूव्स हेल्थ। ये सारी चीज़ें योगा के द्वारा ही संभव होती हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ योगा की। तो एलिमेंट ऑफ योगा जो है वो 8 है। उसमें है यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमा के बारे में। अष्टांग योग का प्रथम तत्व यम है। तो यम के अभ्यास द्वारा एक व्यक्ति ऐसी बातों को करने से दूर रह सकता है जो उस व्यक्ति को बेकार में एक विवेकहीन संघर्ष में उलझाए रखती है। यम का पालन करने वाला व्यक्ति हिंसा से दूर रह सकता है। यम में 5 आचार संहिताएं शामिल हैं। पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहिंसा के बारे में। बात करें अहिंसा की, इसका अर्थ है कि मानव या व्यक्ति या जीव किसी भी प्रकार की हानि एक दूसरे को ना पहुँचाएं। चिंता, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध व इस प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हिंसा में शामिल की जाती हैं। इसलिए हमें इन भावनाओं को दूर रखना चाहिए। हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें दूसरों का बुरा नहीं समझना चाहिए। हमें कोई नकारात्मक भावना प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति, मनुष्यों व जीव जंतुओं के लिए स्नेह, प्यार, आदर का भाव होना चाहिए। सत्य एक महत्वपूर्ण यम है। सत्य के अनुसार हमें विचार, शब्द, कार्य में सत्यवादी होना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठेपन से हमें दूर रहना चाहिए। हमें दूसरों से छल या धोखेबाजी से बात भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी कीमत पर हमें सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय का मीन्स होता है चोरी न करना, यानी दूसरों की चीज़ों को चोरी करने का विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। यानी हम उनके बारे में चुराने के लिए सोचते हैं तो हम उनसे ईश्वर को चुराने के बराबर समझा जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य, यानी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी नॉट टू रीड पोर्नोग्राफी और सेक्स रिलेटेड लेक्चर्स। इसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मीन्स होता है धन व संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा करना, यानी कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। कोई भी चीज़ बंदा लेके आता है तो वो उसे स्टोर करके नहीं रख सकता है। उसी का मीन्स है अपरिग्रह, यानी सभी चीज़ों का त्याग करना। दूसरा नंबर है नियम। तो नियम मीन्स रूल्स रेगुलेशंस। हमने प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस में रहना है। इसके भी 5 अंग हैं। पहला है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर परानिधान।
तो सबसे पहले बात करते हैं शौच की। तो शौच का अर्थ होता है शुद्धता, यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि योगा का जो काम होता है वो होता है प्योरिटी, यानी इंटरनल और आउटर। मैंने उसमें आपको बताया था कि 6 क्रियाएं होती हैं, उससे आप इंटरनल क्लीननेस कर सकते हैं। तो शौच से भी आप 6 क्रियाएं शौच के अंदर ही आती हैं और आप अपना इंटरनल और आउटर बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। नंबर 2 है संतोष। संतोष का मीन्स होता है संतुष्टि, यानी जितना आपको मिला हुआ है उसमें आपने संतुष्ट रहना है, यानी आपने ज़्यादा की उम्मीद का यानी ज़्यादा का लालच नहीं करना है। तो यही है संतोष। तीसरा है तप, यानी लक्ष्य में आने वाली जितनी भी कठिनाई होती है उनका डटकर मुकाबला करना। यानी आपने सुना होगा अगर सुख है तो दुख भी आएगा और अगर दुख है तो सुख भी आएगा। मीन्स दुख के समय पे उस स्थिति को आराम से सहन करके निकाल लेना और सुख का इंतज़ार करना, यही है तप। नेक्स्ट है स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय स्व अध्याय से मिलके बना हुआ है, यानी सेल्फ स्टडी। यानी आप लोगों ने वेदों, उपनिषदों, पुराणों इनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करनी है और उनके बारे में पढ़ाई करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही है स्वाध्याय, यानी ईश्वर से रिलेटेड जितनी भी स्टडी हैं आप कर पाएँ, उसी को बोला जाता है स्वाध्याय। नेक्स्ट है ईश्वर परानिधान, यानी आप लोगों ने अपने आप को ईश्वर को सौंप देना है। यानी एक योगी जो होता है, यानी सच्चा योगी जो होता है, उसके सामने सुख और दुख नहीं आता है, क्योंकि उसको उसकी सारी की सारी शक्ति ईश्वर की शक्ति हो जाती है और उसे सुख दुख का कभी भी आभास होने नहीं दिया जाता है। इसलिए योग में कहा जाता है कि योग का जो मेन मकसद है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो ईश्वर पराधिधान में भी यही रूल्स फॉलो किया जाता है। यम और नियम के बाद तीसरे नंबर में जो आता है वो आता है आसन। कुछ लोग सोचते हैं कि आसन ही योग है, यानी अगर उन्होंने योग करा है तो वो सिर्फ आसन ही करते हैं और उसी को समझते हैं कि यही योग है, पर उनका ये मानना गलत है। आसन सिर्फ योग की ओर को किया गया एक कदम है, क्योंकि आसन जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे करेक्टिव आसन्स और एग्जाइटिव आसन्स, मेडिटेटिव आसन्स और भी बहुत सारे आसन्स होते हैं। आसन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आसन यंग चिल्ड्रन या यंगस्टर्स और ओल्ड एज पर्सन भी आसानी से कर सकते हैं। चौथा नंबर बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम जो है वो हमारे सांस से रिलेटेड है, यानी हमारी वो जो ब्रीदिंग काउंट है उसको कंट्रोल करता है, यानी हमारे सांस लेने के तरीके को ही प्राणायाम बोला जाता है। तो प्राणायाम के जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मीन्स सांस लेना, कुंभक मीन्स सांस रोकना और रेचक मीन्स सांस छोड़ना। कुंभक 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल कुंभक और एक आउटर कुंभक, यानी आंतरिक और एक बाहरी। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमारी ब्रीथ का कंट्रोल करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम के जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो होता है उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतकरी, भ्रामरी, भ्रास्तिका, पल्विनी, मूर्छा और भी बहुत सारे होते हैं। इसका काम हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाना है और हमारी सांस यानी जो हम हृदय यानी हार्ट और लंग्स को इम्प्रूव करना, इसका काम होता है प्राणायाम का। इससे हमारी एज भी बढ़ती है। अब बात करते हैं प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार का मीन्स है जो हमारे अंदर बाहरी वातावरण से जो लगाव है वो लगाव ख़त्म करना, क्योंकि हमारे अंदर सुंदरता, स्वाद और स्पर्श ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे सेंसेस जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो प्रत्याहार का जो मेन कारण है या मेन जो कार्य है
वो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना है। यानी हमारे सेंसेस जितने भी वर्क करते हैं, बाहर से आने वाले जो बाहरी वातावरण हमारे सेंसेस कंट्रोल करके बाहरी वातावरण को उससे बाधित रखता है और उनकी ओर को इन्हें जाने नहीं देता है। यही प्रत्याहार का काम होता है। अब बात करते हैं धारणा की। तो धारणा जो है वो ध्यान और समाधि की ओर को किया गया पहला कदम है। यानी धारणा यानी किसी चीज को अपने आप में धारण कर लेना, इसी को बोला जाता है धारणा। इसमें हम लोग ध्यान की ओर को कैसे, यानी कंसंट्रेशन के माध्यम से हमारे मन में या मन की एकाग्रता को बढ़ाते हैं। जैसे हम माथे के बीच में किसी बिंदु पर कंसंट्रेट करके, या हमारी नाभि के बीच में कंसंट्रेट करके, या फिर दूर किसी एक नुकीली वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके अपने आप को उसके अनुरूप यानी एक दिव्य ज्योति के अनुरूप धारण कर सकते हैं और ध्यान की ओर को बढ़ सकते हैं। ध्यान की ओर को बढ़ने का पहला जो स्टेप है वो है धारणा। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान। तो ध्यान जो है वो समाधि से पहले का एक स्टेप है, क्योंकि ध्यान का मीन्स होता है एकाग्रता। ये आपने देखा होगा, आपके घर में कभी कोई इम्पोर्टेंट वर्क हो जाता है या फंक्शन वगैरह हो जाता है तो उसमें आपको एक काम दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि इस वर्क को प्रॉपर तरीके से यानी इस काम को ध्यान से करना। तो ध्यान का असल मायने में मीनिंग नहीं पता होता है बहुत से लोगों को। तो ध्यान का मीन्स होता है एकाग्रता, यानी उस काम को एकाग्रता के प्रति करना। यानी हम लोग उस काम के प्रति एक अपनी एकाग्रता रखते हैं और उस काम को प्रॉपर तरीके से करते हैं, इसी को बोला जाता है ध्यान। नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट ऑफ योगा है समाधि। तो समाधि का मीन्स है यानी जब मनुष्य ईश्वर में पूर्ण तरह से समाहित हो जाता है, यानी वो सुख दुख से परे हो जाता है, यानी वो अपने आप को जान लेता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है समाधि। क्योंकि उस कंडीशन में मनुष्य को मोह माया से कोई भी लगाव नहीं रहता है और वो अपने बारे में सब कुछ जान लेता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ एक जीने का तरीका है। उसमें जितने भी राग द्वेष सुख दुख या खुशी और दुख का पल आता है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने जन्म लेना है और कुछ टाइम के बाद वही जन्म ईश्वर को समर्पित कर देना है। तो इसे ही बोला जाता है समाधि, जब इंसान अपने बारे में सब कुछ जान लेता है और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो ये तो था पार्ट 1। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द लेके आऊँगा योगा का पार्ट 2। तब तक का इजाज़त दीजिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।